क्या इस समय तुम भी लेबर पेन के बारे में सोचकर डरी हुई हो और सिजेरियन का मन बना रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि इस समय सिजेरियन डिलीवरी के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, पर मैं तुम्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में आगाह करना चाहती हूँ। पहले ज़माने में काफ़ी कम सुना जाता था कि किसी का ऑपरेशन से बच्चा हुआ, बट आजकल शायद ये कुछ फैशन भी बन गया है, कुछ वक्त की और लाइफस्टाइल की डिमांड भी है कि आजकल 50% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, जबकि आइडियल रेट जो है वो 10% या 15% ही होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी 25% तक सिजेरियंस देखे गए हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो 50% इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन इज़ देयर। तो मैं ये मानती हूँ कि इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड हैं और हमारी आम जिंदगी से भी रिलेटेड हैं, जैसे एल्डरली प्राइमी होना, कि शादियां लेट होती हैं तो लेट बच्चे करते हैं, फिर ज़्यादा उम्र में तो वो प्रेशियस बच्चा बन जाता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा रहती है। फिर लेट मैरिज के कारण ये होता है कि एक ही बच्चा करना है, दूसरा बच्चा करना ही नहीं है, या करने हैं तो सिर्फ 2 ही बच्चे करने हैं। पहले उसमें उतना रिस्क नहीं लेते क्योंकि ईच चाइल्ड इज़ प्रेशियस। उनको ये नहीं लगता कि हम अगर चाहते ही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी करें और डायरेक्टली सिजेरियन के लिए ऑप्ट कर देती हैं मदर्स कि पेन लेना ही नहीं है, मेरे लिए मेरा बच्चा बहुत ज़रूरी है और मेरी फिगर बहुत ज़रूरी है, मैं नॉर्मल डिलीवरी के कारण जो ढीलापन आ जाता है शरीर में वो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, या मैं पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हमें डायरेक्ट ऑपरेशन ही कर दीजिए। उसके अलावा पहले इंस्ट्रूमेंट्स लगा के डिलीवरी करना जो है वो पॉसिबल था। हम लोग फॉरसेप्स और वैक्यूम नाम से 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको लगा के बच्चे के सिर पे बच्चे को खींच लिया जाता था। फिर एक और भी कारण है कि लेडी को आर्टिफिशियल पेन्स देने पड़ते हैं। स्पॉन्टेनियस लेबर का जो इंसिडेंस है वो बहुत ही कम हो गया है। पहले ऐसा सुना ही नहीं होगा कि किसी को जाके ऑपरेशन कराया या किसी को आर्टिफिशियल पेन्स देने की ज़रूरत पड़ी, रात बेरात कभी भी पानी छूट जाता था या दर्द शुरू हो जाते थे। और आजकल की लड़कियां जो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसके कारण उनको दर्द नहीं शुरू होते और फिर नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर जो है वो हो जाता है, या फेल्ड इंडक्शन हो जाता है, दर्द शुरू ही नहीं होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा जो लेबर है वो ठीक तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता तो सिजेरियन बढ़ जाता है। प्लस साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि हमें पता चल जाता है कि बच्चे का हार्ट बीट जो है वो एकदम ड्रॉप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग जो है उसके कारण भी इंसिडेंस बढ़ गया, क्योंकि थोड़ी सी भी कमी आती है बच्चे की हार्ट बीट पैटर्न में तो हमें पता चल जाता है कि इसमें बच्चे को बचाया जा सकता है और ऑपरेशन करने से बच्चे को ज़्यादा चांस है कि वो अच्छे से रहे। कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें पता चल जाती हैं आजकल, और उनके हम पैरामीटर्स नोट कर लेते हैं ब्लड टेस्ट से, और हम उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते क्योंकि वो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। पर एक बात और जान लो कि उस समय तुम्हारी डॉक्टर जो भी फैसला लेगी वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के हक में ही होगा।